आज शाम को हम लोग प्राथमिक ध्यान के साथ साथ कुछ विशेष ध्यान साधना भी करेंगे जो सोशल मीडिया पे पब्लिक नहीं होगी। इन लोगों के प्रश्न बच्चों के पूछा है कि प्रणाम, मेरा प्रश्न है कि जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो क्या अहंकार खुद मिट जाता है? साक्षी भाव में अहंकार को अपने से अलग देखते हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि अहंकार को उसका शमन करने के लिए, उसका जो अतिरेक है अहंकार का, जो बैलेंस करने के लिए, सम करने के लिए दृष्टा भाव सबसे उचित मार्ग है। जब हम दृष्टा भाव से ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन हो सकता है, कोई आकलन हो सकता है, वो दृष्टा भाव से ही हो सकता है। अगर आप प्रिय हित लाभ के अनुसार अपने कोई भी आकलन कर रहे हैं तो वो आकलन नहीं है, वो आप अपनी संतुष्टि के लिए अपने हिसाब से चीज़ों को बुन रहे हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो व्यवस्था है वो ये है कि हम जब दृष्टा भाव में होते हैं, हम साक्षी भाव में होते हैं, तो हम ठीक से आकलन कर पाते हैं। एक शब्द है, एग्जाम्पल के लिए उसका एग्जाम्पल है, एक शब्द है सम्मान। जब बोलते हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं किसी को, तो सम्मान एक शब्द है और हमने उसको अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार अंदर गढ़ रखा है कि सम्मान माने क्या। कि किसी के पैर छू लिए, सम्मान माना गया। प्रणाम कर लिया, सम्मान माना गया। बड़ाई कर दी, कुछ सम्मान माना गया। ऐसे जो इवैल्यूएशन है वो अपने अपने ढंग से करते हैं। जैसे कोई बच्चा है, पढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि कोई लाते हैं, कोई अपने बच्चे को सामने गेस्ट के, बच्चे क्या कर रहे हो तुम, पूछते हैं लोग, तो पेरेंट्स अक्सर बोल देंगे अरे बहुत अच्छा है पढ़ने में। कुछ भी कर सकता है बच्चा आगे चल के। अब ये जो कुछ भी कर सकता है ये ओवर इवैल्यूएशन है, अधिमूल्यन है। ये अधिमूल्यन है। कभी कभी माता पिता खिसिया के बैठे होते हैं गुस्से में बच्चे से, पूछते हैं कैसी पढ़ाई चल रही? अरे ये तो गधा है कि कुछ नहीं, ये तो गधा है। ये अदरवाइज इवैल्यूएशन है। अदरवाइज अब गधा बना दिया आदमी से, इतना अवमूल्यन कर दिया। ये जो अवमूल्यन है ये आदमी अपनी भावना के अनुसार सामने वाले का कर रहा है। निराशाजनक इवैल्यूएशन होता है। बच्चे को बोल दिया अरे साहब ये तो बस पढ़ रहे हैं, देखो क्या करेंगे आगे। ये हम उसका जो इवैल्यूएशन है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और कंपेयर तो किसी को किसी से किया ही नहीं जा सकता, जो कि माता पिता में एक आदत होती है कंपेयर करना बच्चे की। देखो पड़ोसी का वो लड़का फला कितना आगे बढ़ गया, तुम यहीं पे घास छील रहे हो भी,
हैं? देखो उनका लड़का कितना अच्छे से पढ़ाई करके कहाँ निकल गया, तुम फेल हो चुके हो एक बार, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, उसके तो कितने नंबर आ रहे हैं, आगे जा रहा है। तो किसी से किसी का भी की समानता नहीं की जा सकती। सम्मान का अर्थ बिल्कुल ये नहीं है जो अभी समाज में प्रचलित है। Ani je principiálně špatný, as there can be no comparison. protože to srovnávání nemá místo. Tedy nemělo by existovat. तो ये प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न था। चीज़ों को शब्द, क्योंकि हमेशा जो शब्द होता है, शब्द हमेशा किसी वस्तु की ओर इंगित कर रहा होता है। जैसे मैंने बोला ग्लास, तो इंगित हो गया। तो शब्द और शब्द से इंगित वस्तु और वस्तु में जो निहित अर्थ है उसको समझना, समझ करके पूरी तरह से बोध हो जाना, ये अध्ययन कहलाता है। There is a word that defines, directs to an object, indexes an object. For example, this by word I term it bottle. So bottle is defined and creates the perception of a bottle, and that sets the definition of it. A pak existuje slovo definice. That means the brain accepts it, accepts the shape that is derived out of the word to define the object. Kdy to slovo samo definuje přesně ten objekt zájmu, například tato lahev má přesný tvar a mozek tak to vnímá. Na základě té definice mozek stejně vnímá tuto lahev. So when there is a bottle, the word, as the brain has accepted that definition, will not imagine that of a mic. The picture will image, the image will be that of bottle because that is defined by the word. Takže to slovo, ta lahev je definována přesně slovem lahev a mozek tuto definici přijal, takže když slyší slovo lahev, tak si představí lahev, nikoli třeba mikrofon. तो चीज़ों का आकलन करने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। To evaluate things, we have to go under shelter of words to define it. A k tomu, abychom byli schopni definovat, musíme se uchýlit ke slovům. लेकिन जब हम अपने अपने आधार पर शब्दों के अर्थ अलग अलग माने रहते हैं तो जो इवैल्यूएशन है वो गड़बड़ हो जाता है। ये शरीरगत है, ये वस्तुगत है जी, ये भौतिक आधार पे हम आकलन करते हैं। बिल्कुल गुरुदेव जी। The moment we start as far as the words, Je chyba. इसलिए किसी भी चीज़ का आकलन दृष्टा भाव से ही हो सकता है और जीवनगत आकलन होगा अगर, तो आप सही से इवेल्युएट कर पाएंगे। अगर शरीरगत आप आकलन करते हैं तो हमेशा गलत होगा। and correct evaluation could happen only when you are detached observer. A to správné ohodnocení nebo vyhodnocení může nastat pouze v případě, když jste naprosto oddělený pozorovatel. And if you have observation based upon life consciousness or life consciousness centric observation, the observation is going to be correct. The moment you get onto the bodily or physical centric observation, it will always be wrong. A pokud je vaše pozorování Mostly. založeno na životním vědomí, anebo je zasazeno ve středu životního vědomí, tak je vždycky správně.
A pokud to pozorování je zasazené do vašeho těla nebo na základě vašeho těla, tak je špatně. इसलिए अहंकार हो, मोह हो, क्रोध हो, जितने भी दोष हैं वो हो, सभी का आकलन जीवनगत तरीके से ही हो सकता है, दृष्टा भाव से ही हो सकता है. Wow. Wow. That is why anything related with ego, related with attachment, related with life consciousness centric behavioral responses, it can be evaluated only out of being detached observer. A z toho důvodu cokoliv, co je spojeno s egem, připoutaností, životním vědomím, může být správně vyhodnoceno pouze z pozice odděleného pozorovatele. शंकराचार्य जी ने यही गलती कर दी थी, चांडाल क्या ऊपर शरीरगत आकलन. शरीरगत आकलन करके जब जीवन से आकलन किया तो शंकराचार्य जी करेक्ट हुए. करेक्ट हुआ. जी बिल्कुल. तो जो भी ऑब्जर्वेशन है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन आप कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं कर सकते. Žádnou osobu z pohledu pouze své fyzické osoby nebo osobnosti. क्योंकि आकलन, ऑब्जर्वेशन जो है वो स्वयं का होता है. Key point to be noted. A nejdůležitější věc, The only observation that you could do is of yourself. पूरा No one ऑब्जर्वेशन 100%. jediné 100% observation. pozorování, vyhodnocení musíte být mimo sebe. और बड़ी मज़ेदार बात है इसमें, इसको और ध्यान से देखेंगे तो हम दूसरे का भी अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो अपने आधार पर ही कर रहे होते हैं, स्वयं के आधार पर. अपने से ही उसको आंकते रहते कम ज़्यादा, ये गड़बड़े गड़बड़े गड़बड़े. वहाँ भी स्वयं का ही ऑब्जर्वेशन आगे रहता है. And actually, when we start evaluating others, observing others, we are not observing others independently. It is through the very same spectacles. Vnímání. जैसे Takže musí být zkreslené. जैसे कोई व्यक्ति मांस खाता है और एक ऐसे व्यक्ति से कहा जाए इसका आकलन करो, ये मांस खाता है, और उससे कहा जाए आकलन करो जो मांस नहीं खाता है, हेट करता है, वो कहे कि बहुत बेकार आदमी है. For example, if somebody is a अपने vegetarian, आधार पे उसने आकलन किया है.